गोपीनाथपुर हिंसा के बाद मुफस्सिल थाना में हुई शांति समिति की बैठक। हरिगंज, हरिहरा एवं गंधाईपुर गांव के प्रतिनिधियों के साथ किया वार्ता। एसडीपीओ ने कहा, दोषियों पर होगी कार्रवाई। रिपोर्ट बजरंग पंडित। पाकुल। बकरीद त्योहार के मौके पर पाकुल सदर प्रखंड के गोपीनाथपुर एवं इससे सटे पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के दो समुदायों के बीच हुए विवाद और झड़प के बाद गोपीनाथपुर गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां की स्थिति को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने, विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शांति सद्भावना समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मुफस्सिल थाने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हरिहरा, हरिगंज एवं गंधाईपुर के पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मौजूद लोगों से वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। वहीं लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और आपसी भाईचारा को बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि लोग अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखें। अगर ऐसी कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसके अलावा बैठक में पश्चिम बंगाल के असामाजिक तत्वों की गतिविधियों सहित लोगों में व्याप्त भय को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने, ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए गोपीनाथपुर में पुलिस पिकेट के लिए जमीन की उपलब्धता आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौजूद लोगों ने शांति व्यवस्था बहाली को लेकर हर संभव प्रयास के साथ ही प्रशासन को सहयोग करने की बात कही गई। क्या था मामला? बता दें कि बीते 17 जून को बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर गोपीनाथपुर एवं पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के दो समुदायों के बीच विवाद होने के बाद आगजनी, तोड़फोड़ एवं मारपीट की घटना घटी थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार गांव में कैंप कर रही है। इस बीच विवाद खत्म करने, लोगों के बीच सौहार्द कायम रखने, शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए आज शांति समिति की बैठक हुई। इसलिए बुलाया कि माहौल का शांति के लिए एसडीओ सर नहीं थे, एसडीपीओ साहब बाहर में थे, इसीलिए हम लोग को बुलाया। 3 गांव का आदमी, हरिगंज, गंधाईपुर और हरिहरा का आदमी थे कि वहाँ का माहौल का शांति बजाय रखने के लिए कैसे रखा जाए, इसी में चर्चा हुआ है। आप लोगों ने क्या एसडीपीओ सर को क्या आश्वासन दिया? आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि वहाँ का माहौल शांति रहेगा और उसमें कोई भय का माहौल नहीं है। अभी गोपीनाथपुर की स्थिति क्या है? अभी ठीक है सर, अपना ठीक है। आपका क्या शुभ नाम मुखिया जी? उसमें कोई अभी संभव ठीक ही है। वहाँ आपका क्या शुभ नाम मुखिया जी? हरनाली। आज जो बैठक की गई है वो शांति समिति के साथ एक सहयोगात्मक बैठक भी कह सकते हैं। जो लोगों में इलाके में जो र्यूमर है और जो भय है उसी के संबंध में अपने ग्रामीण लोगों से बात करने के लिए 3 गांव जो प्रभावित जगह है गोपीनाथपुर, उसके आसपास के जो 3 गांव हैं जिधर से सभी लोग का आना जाना एक दूसरे से लगा रहता है, चाहे वो काम के पर्पज़ से हो या बिजनेस के पर्पज़ से, तो वो हरिगंज, हरिहरा और गंधाईपुर ये 3 गाँव के दोनों समुदाय के लोगों को जो है बुलाया गया था कि एक बार उनसे बात करें। लोगों में हमको सूचना मिल रही थी, लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर बहुत से लोग जो है केस मुकदमा हो गया है तो फंस गए हैं, निर्दोष है। तो मैंने उनको अपने तरफ से कहा कि एसपी साहब का जो है इसमें स्पष्ट निर्देश है कि एक भी निर्दोष, जो भी निर्दोष हैं वो किसी कीमत पर उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और जो दोषी है वो बख्शे भी नहीं जाएंगे। तो एक मैसेज देने के लिए कि सभी लोग आपके माध्यम, जितने भी गणमान्य आए थे उनके माध्यम से सभी गाँवों में मैसेज देने के लिए कि इसमें परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्रवाई होगी तो पुख्ता होगी और बिना जांच पड़ताल के कोई कार्रवाई नहीं होगी। ग्रामीणों से जो बात हुई उनमें क्या छनकर सामने आया, वो लोग क्या बताए? ग्रामीण बेहद दुखी हैं। बहुत से बुजुर्ग तो ये बता रहे थे कि सर हम लोग की इतनी उम्र हो गई, 50 साल 60 साल उम्र हो गया, जो दाग हम लोग के इलाके में कभी नहीं लगा था वो दाग लग चुका है और हम लोग शर्म से परेशान है कि आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या जवाब देंगे कि पूरे देश में इतना बढ़िया से बकरीद का पर्व मनाया गया और सिर्फ हमारे इस इलाके में ये अनहोनी घटना घट गई। वो बेहद लोग जो है दुखी है और मर्माहत है। अभी क्या स्थिति है सर गाँव में? अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति है सर। वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पिकेट खुले और वर्तमान में सुरक्षा नहीं हटाया जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या निश्चित रूप से इस संबंध में जो ग्रामीणों की मांग है, स्थिति का आकलन करके, चूँकि कहीं भी ओपी थाना जो भी या आउटपोस्ट बनता है तो उसके लिए ज़मीन की जरूरत होती है, ठीक है, सरकारी ज़मीन की जरूरत होती है। तो ये आनन फानन में होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में चूँकि लोगों की मांग है और वो सीमावर्ती इलाका है तो इस संदर्भ में हम लोग स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आकलन करने के पश्चात जो है बड़ी पदाधिकारी को बताएंगे। धन्यवाद सर।